Hello students, yesterday we did some introductory part of this chapter. Now today we will move on to the spherical surfaces. कल हमने प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखी थी, आज हम स्फेरिकल सरफेसेस से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ तो लें कि दैट व्हाट आर दी स्फेरिकल सरफेसेस। तो देखिए स्फेरिकल सरफेसेस होते कैसे हैं। देखिए स्फेरिकल सरफेस का मतलब है आपके पास एक ये स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। इस स्फेरिकल बॉडी को क्या किया आपने, दो पार्ट्स में कट कर दिया। एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। दो पार्ट्स में कट करने के बाद आपने क्या किया, ये इस बीच वाले पार्ट को दिया हटा। अब आपके पास दो ही सरफेसेस बचे, एक सरफेस ये वाला बचा है और एक सरफेस ये वाला बचा है। दो सरफेसेस बचे हैं आपके पास। अब इन दो सरफेसेस को आपने अलग अलग साइड से पॉलिश कर दिया, अलग अलग साइड से पॉलिश कर दिया। अब कैसे, आपने इस वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया इस साइड से और इस वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया आपने इस साइड से, एक को अंदर की तरफ से और एक को बाहर की तरफ से। जिसको बाहर की तरफ से पॉलिश किया है, ठीक है, उससे जब आप रिफ्लेक्शन करवाओगे, उससे जब आप इमेज फॉर्म करवाओगे तो वो सारी की सारी इमेज फॉर्म इस साइड से करेगा। मतलब रिफ्लेक्शन कहां से करेगा, यहां से। और ये वाला मिरर सारे के सारे रिफ्लेक्शन कहां से करेगा, इस साइड से, ठीक है। तो ये वाला जो मिरर है इसका हमारे पास एक स्पेशल नाम है। वो स्पेशल नाम क्या है, दैट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। जिसके सेंटर में कुछ केव जैसा है, अंदर धसा हुआ केव जैसा है, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब इससे हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे और इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ ही हम कुछ नोमेनक्लेचर भी सीखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, फोकल लेंथ किसको कहते हैं, ये सारी की सारी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले तो टॉपिक का नाम क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। 6 इमेज फॉर्मेशन होते हैं कॉनकेव मिरर के और 2 इमेज फॉर्मेशन होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्वेक्स के 2 ही हैं, तो सबसे पहले 6 इमेज फॉर्मेशन हम कॉनकेव के करेंगे, उसके बाद 2 इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स के करेंगे। तो देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। तो देखिए आपने कॉनकेव मिरर ये ड्रॉ कर लिया। इससे पहले कि हम इमेज फॉर्मेशन करें, कुछ चीजें जान लेते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। देखिए, ये जो कॉनकेव मिरर आपने कट किया था वो किसी इस स्फीयर से कट किया था, इस स्फीयर से ही तो कट किया था। अगर स्फीयर है तो उसका सेंटर भी होगा। सेंटर कहां है, ये है सेंटर। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी का क्या नाम हो गया, दिस इज सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर की खासियत यह है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, चाहे वो ये लाइन हो, चाहे वो ये लाइन हो, चाहे ये लाइन हो, चाहे ये लाइन हो, इसकी खासियत ये होती है कि ये सारी की सारी लाइंस मिरर पे जाके 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। जितनी भी लाइंस आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जो साइकिल की पोक्स होती हैं, साइकिल की जो ताने होती हैं, वो जो रिम के साथ एंगल बनाती हैं वो कितना बनाती हैं, 90 डिग्री का। तो जितनी भी लाइंस हैं वो कितना एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का, ठीक है। इन सभी लाइंस को हम बोलते हैं एक्सिस। सभी लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस। लेकिन इन एक्सिस में भी एक स्पेशल एक्सिस होती है, उस एक्सिस को हम बोलते हैं क्या,
उस एक्सिस को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है। बात समझ में आ गई? एक और चीज, तो पोल समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गई। एक और चीज क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं क्या, आर। आर मींस क्या, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कि उस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर और वहां तक के डिस्टेंस का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब एक चीज और कि अगर इस पोल तक से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को अगर आधा कर दिया जाए, अगर हाफ कर दिया जाए, तो हमें हाफ डिस्टेंस पे एक पॉइंट मिलता है, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, फोकस। फोकस की क्या स्पेशलिटी है अभी देखेंगे। ठीक है। और पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। क्या ये सभी चीजें समझ में आ गई? स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को आधा किया, फोकस, फोकस और पोल तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ। ठीक है। और जितनी भी लाइंस आएंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की तरफ, वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन पे, फटाफट इमेज फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 इमेज फॉर्मेशन होंगे कॉनकेव मिरर के लिए। 6 इमेज फॉर्मेशन में हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखेंगे और अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखने पे अलग अलग जगह इमेज फॉर्म होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे और धीरे धीरे उसको पास लेके आते जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है, फर्स्ट दैट इज ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इंफिनिटी पे। तो देखिए ये हमारा बन गया क्या, कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितना डिस्टेंस इसका उससे हाफ डिस्टेंस फोकस का। ठीक है। और इंफिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब भी आप इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं करते उस केस में, सिर्फ उससे आती हुई रेस को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। मतलब सन जो है वो यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, हमें दिखता तो वो बहुत छोटा सा है, लेकिन वो है तो बहुत बड़ा ना। तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाते जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, सिर्फ उससे आती हुई रेस दिखाते हैं। ठीक है। देखिए, तो एक रे ये आ गई और दूसरी रे ये आ गई। अब ये दो रेज हमेशा पैरेलल आती हैं। तो एक चीज जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होता है, ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होता है, उससे आने वाली लाइट रेज के बीच में जो एंगल बनता है वो उतना ही छोटा बनता है, उतना ही छोटा एंगल बनता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है वो एंगल बड़ा होता जाता है। तो जितना ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट होगा एंगल उतना ही छोटा बनेगा। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल सन, वो इतना ज्यादा डिस्टेंस पे है कि उससे आने वाली रेस के बीच में जो एंगल है वो इतना ज्यादा छोटा है कि वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किससे, 0 डिग्री के, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री के इक्वल है। इसलिए अगर 0 डिग्री दो चीजों के बीच में एंगल है तो वो कैसी नजर आएंगी, पैरेलल नजर आएंगी। तो हमेशा इंफिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, लाइट रेज फ्रॉम इंफिनिटी will be parallel to each other।
वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के, ठीक है। अब देखिए ये लाइट वेज यहां आई, ठीक है, यहां आने के बाद ये लाइट वेज इनने मिरर को हिट किया और हिट करने के बाद ये लाइट वेज कहां चली जाएंगी, ये लाइट वेज चली जाएंगी और जाने के बाद मिलेंगी कहां, फोकस पे। जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करते हैं बस याद रखिएगा एक चीज कि हमेशा एरोज जरूर बनाइएगा, अदरवाइज आपका डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रेज जो हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिली, फोकस पे मिली। आई कहां से थी, पैरेलल इन्फिनिटी से आई थी। तो हर इमेज फॉर्मेशन के बारे में आपको 4 चीजें लिखनी है, मैं लिख देता हूं। देखिए ऑब्जेक्ट कैप्ट एट, ठीक है। नेक्स्ट इमेज फॉर्म्ड एट, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। ये 4 चीजें आपको लिखनी होंगी। देखिए ऑब्जेक्ट कैप्ट एट, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का सिंबल बना दिया। इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज कहां फॉर्म हुई, फोकस पे, जहां लाइट वेव्स मिलेंगी वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, तो एट एफ, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो लाइट वेव्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो हमेशा कहां मिलती हैं, फोकस पे, हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मिलेंगी। तो मैं यहां एक और लाइन लिख देता हूं, लाइट रेज coming parallel to principal axis will meet at focus after reflection, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मिलना चाहिए उनको, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, देखिए साइज ऑफ इमेज कैसी बनेगी। जब भी बात करते हैं हम साइज ऑफ इमेज की तो हम बात करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और उसके कंपैरिजन में इमेज कितनी बड़ी है। इमेज अगर उससे बड़ी होती है तो हम लिखते हैं एनलार्ज, छोटी होती है तो उसको हम लिखते हैं डिमिनिश्ड, और बहुत ज्यादा छोटी होती है तो हम उसको लिखते हैं पॉइंट साइज। तो देखिए ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सन को अगर यहां से देखें तो वो बहुत छोटा नजर आता है लेकिन है तो वो बहुत बड़ा। तो जो सन एक्चुअल में है उसके कंपैरिजन में उसकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, पॉइंट साइज, ठीक है। तो इमेज कैसी होगी, पॉइंट साइज। अच्छा अब नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में कल आपको बताया था कैसी कैसी नेचर इमेजेस हो सकती हैं, रियल हो सकती हैं, वर्चुअल हो सकती हैं, ठीक है, इरेक्ट हो सकती हैं, इन्वर्टेड हो सकती हैं। तो देखिए जब लाइट वेव्स एक्चुअल में मिलती हैं तो कैसी इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज कैसी है, रियल है, ठीक है। और रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड, हमेशा उल्टी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये 4 चीजें हर इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन पे। इस इमेज फॉर्मेशन में हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास और ले आते हैं, पहले इन्फिनिटी में था अब थोड़ा आगे और ले आते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैप्ट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा है, और इसको दूसरा नाम से और जानते हैं, दैट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। तो देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये पोल हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस फोकस और उतना ही डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा है। अब आप ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, आप सिंपल एक एरो बना दीजिए, ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो पेड़ भी बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो बनाना मुश्किल हो जाएगा, फिर यहाँ बनाओगे बड़ा बनेगा। तो आपने क्या किया, एक एरो बना दिया यहाँ पे। अब एरो का नाम लिखना जरूरी है, एरो के टेल और हेड का नाम लिखना जरूरी है। तो टेल का हमने नाम लिख दिया ए और हेड का नाम लिख दिया हमने बी। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। देखिए इमेज फॉर्मेशन, एक लाइट रे गई यहां से पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। क्या आप बता सकते हैं कि ये लाइट रे कहां से निकलेगी,
ये लाइट वे निकलेगी कहां से, फोकस से होकर, ये लाइट वे फोकस से होकर निकल आई। दूसरी लाइट वे को हम निकाल दें कहां से, फोकस से। दूसरी लाइट वे को हमने निकाल दिया फोकस से, ये लाइट वे फोकस से निकली, और जो लाइट वे फोकस से निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब उल्टा चलता है हिसाब, जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकलेगी, और जो फोकस से जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइट वे कुछ ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और इमेज आपको कहां मिल गई, इन दोनों की वजह से ये लाइट वेव्स कहां मिली, यहां मिली। तो देखिए ये दोनों जो लाइट्स आई थी वो कहां से आई थी, इसके हेड से आई थी। तो हेड कहां मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा, और टेल कहां मिलेगी, ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो हेड का नाम यहां लिख दिया आपने, क्योंकि ये इमेज है तो इसको लिख दिया बी डैश, और टेल को लिख दिया ए डैश। क्या समझ में आ गई बात। इस तरह से इमेज फॉर्म, और एक इंफॉर्मेशन यहां से जो आपको मिली वो क्या मिली, वो इंफॉर्मेशन ये है लाइट वे passing from focus will become parallel to principal axis after रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो चार इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं फटाफट। देखिए चार इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट कैप्ट एट कहां रखा है, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। इमेज कहां फॉर्म हुई है, इमेज देखिए कहां कहां फॉर्म हुई है, सी और एफ के बीच में इमेज फॉर्म हुई है, बिटवीन सी एंड एफ। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज देखिए ऑब्जेक्ट का साइज ये और इमेज का साइज उससे छोटा है। अगर इमेज का साइज छोटा होता है तो उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज, नेचर देखिए रियल में लाइट वेव्स मिली है, ठीक है, रियल में है तो नेचर कैसा हुआ, रियल। और इमेज देखिए उल्टी बनी है तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन ले लेते हैं। कैप्ट एट सी, ऑब्जेक्ट अब हमने सी पे रख दिया, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास और ले आए। तो अभी तक सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में, अब सी पे रख देंगे। तो ऑब्जेक्ट कैप्ट एट सी, ठीक है। तो ये देखिए ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके आधे डिस्टेंस पे फोकस, ये हो गया पोल। आपने ऑब्जेक्ट रख दिया कहां, आपने ऑब्जेक्ट रखा फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। इसको नाम दे दिया ए बी। अब एक लाइट रे को पैरेलल ले जाइए, एक लाइट रे को ले गए कहां, पैरेलल। जिसको पैरेलल ले गए उसको निकाल देंगे कहां, फोकस से। तो इस लाइट रे को आपने निकाल दिया फोकस से, कुछ इस तरह से। दूसरी लाइट रे को हम ले गए कहां, फोकस से, और जिसको फोकस से लेके गए उसको निकाल दिया आपने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको पैरेलल निकाल दिया। तो अब देखिए दोनों लाइट रेज कहां मिली, दोनों लाइट रेज मिल गई अप्रोक्सीमेटली सी पे ही आके। तो ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक अकेला ऐसा पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट जब रखा होता है तो इमेज भी उसके ही नीचे फॉर्म होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होती है। तो ऑब्जेक्ट कैप्ट एट सी, इमेज फॉर्म्ड एट सी, साइज ऑफ इमेज सेम साइज की बनती है हमेशा, ठीक है, सेम साइज। नेचर ऑफ इमेज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड।
तो ये तो हो गई 3 इमेज फॉर्मेशन। बाकी 3 इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव की और 2 कॉन्वेक्स की कल करेंगे हम, ठीक है। तो आप आज ये देखिए, पढ़िए, बाकी कल बात करते हैं।